जय हिंद दोस्तों। हाल ही में ईरान में एक बहुत ही दुखद घटना घटित हुई है, जिसमें ईरान के राष्ट्रपति और उनके विदेश मंत्री सहित इनके कुछ अफसरों की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो गई, मौत। तो ईरान के राष्ट्रपति जो यहाँ दिखाई दे, इब्राहिम रईसी इनका नाम है, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो गई है, मौत। अच्छा, इनकी उम्र कितनी, 63 वर्षीय रईसी ये अपने विदेश मंत्री हुसैन अमीर के साथ क्या कर रहे थे, उत्तर पश्चिमी ईरान के एक पहाड़ी इलाके में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में क्या हो गए, मारे गए। देखिए हुआ क्या, ये अपने विदेश मंत्री और अन्य अफसर के साथ क्या कहाँ जा रहे थे, ये जा रहे थे ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर के पास। यहाँ इन्होंने ये जो डैम दिखाई दे रहे हैं, खोड़ा अफरीन डैम और क्विज कोलासी डैम, इन दो का इनोग्रेट करने जा रहे थे, मतलब उद्घाटन करने के लिए ये जा रहे थे। तो ये जब यहाँ से निकले तो ये अपने 3 हेलीकॉप्टर बेल 212 हेलीकॉप्टर के साथ के वो 3 हेलीकॉप्टर लेके निकले थे, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर में ईरान के प्रेसिडेंट और इनके विदेश मंत्री और अन्य अफसर भी इनके साथ शामिल थे। ठीक, तो हुआ क्या, जब ये गए वहाँ पर इनोग्रेट करने के लिए, रविवार को निकले थे, तो एक पहाड़ी इलाका है यही ईरान के, इसी ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर के पास, यही अप्रोक्सीमेट क्रैश एरिया। यहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था और यहाँ पर मौसम भी ठीक नहीं था, मतलब यहाँ पर मौसम का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ था, ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ था कि अभी इस इलाके में कोशिश करिए कि फ़्लाइट ना की जाए, हेलीकॉप्टर से ना जाया जाए। लेकिन ये फिर भी गए और कोहरे धुंध की वजह से, मौसम ज़्यादा खराबी होने की वजह से इनका हेलीकॉप्टर क्या कर गया भाई, यहाँ पर क्रैश कर गया। क्या कर गया, क्रैश कर गया। क्रैश मतलब हार्ड लैंडिंग हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, हार्ड लैंडिंग। ठीक, इसी हार्ड लैंडिंग में क्या हो गया, ये हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और क्रैश होने के 20 मिनट बाद जब इनकी एजेंसीज को पता लगा कि अब इनके प्रेसिडेंट से कोई भी कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है, हेलीकॉप्टर से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने अपनी रेस्क्यू टीम वहाँ पर भेजी। और काफ़ी रेस्क्यू टीम काफ़ी मशक्क़त के बाद, जान लीजिए इतना मौसम ख़राब था कि वो ढूंढ ही नहीं पा रहे थे कि इनका हेलीकॉप्टर क्रैश कहाँ हुआ है। ठीक, तो फिर आज जो मंडे के दिन इन्होंने देखा कि जो टर्की का एक ड्रोन है, उसके हेल्प से इनको एक मलबा दिखाई दिया। उस कोहरे से ड्रोन ने क्या किया, कुछ पिक्चर क्लिक की, जहाँ इन्होंने देखा कि एक इलाके में एक क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ क्लेश मलबा पड़ा हुआ। तो उसी की हेल्प से वहाँ पर ईरान के जो इस इलाके में ईरान के जितने रिवोल्यूशनरी गार्ड वगैरह थे, और साथ ही साथ इनकी हेल्प टर्की ने भी की और रसिया ने भी इनकी हेल्प की। तो इन सब की मदद से ये इस एरिया में पहुंचे और वहाँ पर रेस्क्यू टीम स्टार्ट किया। लेकिन वहाँ दुर्भाग्यवश वहाँ इनके जितने भी इस हेलीकॉप्टर सवार लोग थे, सब ही क्या हो गए, डेड हो गए, कोई भी जिंदा नहीं बचा। तो अब इसके बाद हुआ क्या, देखिए जो इनके सर्वोच्च नेता खामेनेई हैं, इन्होंने जो प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोखबर है, इनको क्या बना दिया गया, अंतरिम राष्ट्रपति। मतलब अब राष्ट्रपति ऑन ड्यूटी जब इनकी डेथ हो गई, तो अब राष्ट्रपति के पद पर लगा दिया गया मोहम्मद मोखबर को मंजूरी दे दी है। ईरान में 5 दिन का शोक भी घोषित कर दिया गया है। इनके जो उप विदेश मंत्री अली बघेरी है, अली बघेरी कानी, इनको कार्यवाहक विदेश मंत्री के रूप में क्या कर दिया गया है, नियुक्त कर दिया गया है, क्योंकि इनके विदेश मंत्री भी इनके प्रेसिडेंट के साथ क्या हो गए, डेथ हो गए थे। इस्लामिक गणराज्य संविधान के अनुसार 50 दिन के भीतर नया राष्ट्रपति चुनाव होना चाहिए। जिस तरह हमारे यहाँ का संविधान है, उसी तरह इस्लामिक गणराज्य संविधान है ईरान का, उसके तहत 50 दिन के भीतर क्या होना चाहिए, नया चुनाव होना चाहिए। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी अगर मन में डाउट क्रिएट होता है तो आप नीचे पूछ सकते हो। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि जो ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, इसके पीछे कहीं ना कहीं मोसाद, जो कि इंटेलिजेंट एजेंसी है कहाँ की, इजराइल की, उसका भी हाथ हो सकता है, में भी कुछ भी हो सकता है। ठीक, उनका भी हाथ बताया जाए, यूएस का भी हाथ बताया जा रहा है। लेकिन अब जो भी हो, अब इनका हेलीकॉप्टर तो क्रैश हो गया है ना। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हाँ, एक ज़रूरी सूचना, इस चैनल एग्जिस्ट एकेडमी चैनल पर हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर को पढ़ा रहे हैं। अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है तो मैं नीचे आई बटन पे करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे, आप करंट अफेयर को भी रेगुलर देख सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।